दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन में सस्पेंस यूज होता है और कौन सी ट्रांजेक्शन में सस्पेंस यूज नहीं होता। बिकॉज शायद अभी भी आपको ये डाउट होगा माइंड में कि कुछ ट्रांजेक्शंस देखने में तो सेम लगती है, बट फिर भी वहां सस्पेंस कहीं यूज होता है और कहीं नहीं होता। तो ऐसा क्यों है, उसकी क्या पहचान है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। मगर हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर चैनल पर नए हैं आप और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता were entered in sales day book। गुड्स जिसकी वैल्यू थी 2000 वो रिटर्न किया है हमें मिस्टर गुप्ता ने, यानी कि ये हमारा सेल्स रिटर्न है। हमने इसको बेचा होगा तभी तो उसने हमें रिटर्न किया। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। पहला मैंने आपको बताया था कि अगर पोस्टेड वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट यूज होने के चांसेस है ना। अब हम इसको थोड़ा पार्ट्स में देखते हैं। अगर हम बात करें कि गुड्स रिटर्न होकर आए हैं मिस्टर गुप्ता से, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है? आपकी एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता, है ना, और जिसकी वैल्यू है 2000 रुपीज। वर्ड एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। अभी आप इस क्वेश्चन को पूरा मत देखिए, आप सिर्फ यहां तक की बात कीजिए। वो कहता है कि उसको एंटर किया है सेल्स बुक में। सेल्स में एंटर करने का मतलब आपने उसको सेल्स ट्रांजैक्शन मान लिया, तो आपकी एंट्री इस तरीके से बन जाती है कुछ, है ना, मिस्टर गुप्ता टू सेल्स। ये आपका रॉन्ग एंट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब अगर ये लाइन ना दी होती, ठीक है, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा था कि करेक्ट एंट्री को जब हमने इससे कंपेयर किया तो सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए, तो हम रेक्टिफाइंग एरर में क्या करते, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये लाइन ना लिखी होती तो आप कैसे करते। फिर वो कहते हैं क्रेडिट होना चाहिए मिस्टर गुप्ता। इस एंट्री में मिस्टर गुप्ता का यूज तो हुआ है, बट डेबिट साइड, जो कि गलत है, ठीक है। इसको तो क्रेडिट में आना चाहिए, तो आप लिखेंगे क्रेडिट में टू मिस्टर गुप्ता। अब बात करते हैं इधर, यहां से मिस्टर गुप्ता का ट्रीटमेंट क्रेडिट में होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट एंट्री में ये 2000 क्रेडिट में होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम बात करें मिस्टर गुप्ता की, इसको क्रेडिट में आना चाहिए था 2000 से, और साथ ही साथ ये वाला भी क्रेडिट साइड पर आएगा, तो 2000 भी साथ साथ आएगा, तो 2 + 2 4000 हो जाएगा। और बात करें सेल्स की, तो सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट में लेकर जाएंगे, तो 2000 की सेल्स डेबिट में आ गई, सेल्स रिटर्न 2000 था और ये देखो मैच कर गया, ठीक है। ये हमारा जर्नल एंट्री बन गई रेक्टिफाइंग की। बट क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, देखिए आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन में क्या है कि वो कह देता है आगे, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब ट्रांजेक्शन तो कुछ ऐसी थी, लेकिन जब हम पोस्ट करने लगे, इसका मतलब है करेक्ट एंट्री जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। तभी तो पोस्टिंग कर रहे हैं ना, लेजर में पहुंच रहे हैं। पोस्टिंग कहाँ कर रहे हैं? क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। करेक्ट एंट्री में इसको पोस्ट क्रेडिट में ही करना था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट में ही किया, यानी ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। एरर कहाँ है? सेल्स रिटर्न में, इसको हमने डेबिट नहीं किया, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, 2000 से। दूसरी बात, इसने क्या बोला कि उसको हमने एंटर किया एज सेल्स बुक, यानी हमने उसे सेल्स मान लिया, तो इस सेल्स को क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए हमें सेल्स को डेबिट में लाना पड़ेगा, तो हम सेल्स को डेबिट में लाएंगे, ठीक है। अब नीचे हम टू मिस्टर गुप्ता यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर गुप्ता करेक्ट क्रेडिट हो चुका है, तो यहां पर आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है, ठीक है। पोस्टेड की वजह से यहाँ पर सस्पेंस हो गया, क्योंकि इसकी पोस्टिंग करेक्ट हो चुकी है, यानी ये डेबिट में पोस्ट नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ 2800 was passed through sales day book।
मतलब हमने क्रेडिट का परचेज किया था, तो हमारा करेक्ट एंट्री बनता है परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसी इंसान का नाम नहीं दे रखा है तो हम कस्टमर अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी पर्सनल अकाउंट, कस्टमर नहीं पर्सनल, कस्टमर तो हम ही हो गए है ना, पर्सनल अकाउंट कि किसी का तो नाम होता, नाम नहीं है तो हमने पर्सनल अकाउंट यूज कर लिया। वैल्यू है 2800 बट इट वॉज पास थ्रू सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक का मतलब आपने उसको सेल्स की ट्रांजेक्शन मान लिया, तो आपने एंट्री क्या की होगी, रॉन्ग एंट्री आपकी बनती है पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि आपने उसको सेल्स का ट्रांजैक्शन माना। अब यहाँ पर कहीं भी पोस्टेड वर्ड नहीं है, हाउएवर नहीं है, ऑल्दो नहीं है, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। जब कंडीशन नहीं है इसका मतलब ये पूरे की पूरी रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये इसके आगे बोल देता हाउएवर कोई भी अकाउंट के बारे में कि वो करेक्टली एंटर हुआ है, तो अगर वो करेक्टली एंटर हो चुका था तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं करते, बट यहाँ कोई कंडीशन है ही नहीं, तो अब हम सीधा इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ सस्पेंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं, लेट्स सी। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो रेक्टिफाई एंट्री में हम परचेज को डेबिट कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, बट आपने तो डेबिट में लिखा है, तो करेक्शन करिए, पहले पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट में लाओ, 2800 इसके, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला पर्सनल अकाउंट डेबिट में लिखा है जो कि गलत है, इसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट में लेकर आएंगे। पर्सनल अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट में लिखा है, यानी 2800 ये वाले और 28 ये वाले दोनों को प्लस कर देंगे हम, ठीक है। ये इस तरीके से 2800 और दूसरा भी 2800, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 5600, ठीक है। यहां तक काम हो गया। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स को क्रेडिट नहीं करना चाहिए, रॉन्ग एंट्री में लिखा है ना, क्रेडिट नहीं होना चाहिए, इसको उठा के डेबिट में ले आओ। इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए 2800 डेबिट में आ जाएंगे और आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। रेफरेंस समझ आया, सस्पेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है पोस्टेड हाउएवर ऑल्दो इस तरह के कोई वर्ड नहीं है, तो चांसेस है कि सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। और दूसरी बात, कोई कंडीशन भी नहीं है, तो हमने सीधा ही कंपैरिजन कर लिया। थर्ड एंट्री देखते हैं, ₹3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस। आपने कस्टमर से एडवांस रुपीज रिसीव किए थे एक ऑर्डर के बदले में, और फिर उसको क्रेडिटेड कर दिया सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो हम इसकी पहले करेक्ट एंट्री बना लेते हैं। अगर आप किसी कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं तो आपका करेक्ट एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, और वैल्यू है इसकी 3000। बट रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया आपने उसको, इट वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि आपने उसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं बताया गया कि कैश के बारे में या कस्टमर के बारे में कि वो करेक्ट एंटर हुआ है या नहीं। तो इसका मतलब क्या बनता है कि हमें लिखना था तो कैश टू कस्टमर, बट हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। हमने उस अमाउंट को सेल्स मान लिया। अब आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो, देख के साफ पता चल रहा है कैश से कैश कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। करेक्ट एंट्री में कस्टमर क्रेडिट होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री में ये जो सेल्स लिखा है क्रेडिट में ये नहीं होना चाहिए, तो क्रेडिट वाला सेल्स डेबिट में चला जाएगा और कस्टमर क्रेडिट में ही रहेगा। तो ये आपका रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगा। और देखकर क्वेश्चन को पता चल ही रहा था कि हाउएवर, ऑल्दो, पोस्टेड या इस तरह का कोई कंडीशन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो चांसेस है कि सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ₹710 द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। मतलब 710 जो टोटल था सेल्स रिटर्न बुक का, वो पोस्ट कर दिया गया है परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर। पोस्ट कर दिया है यानी कि लेजर पोस्टिंग हुई है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सस्पेंस के चांसेस होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। अगर हम सेल्स रिटर्न के टोटल की बात करें, सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस और टोटल होता है उसका 710, यानी कि इसको पोस्टिंग करनी थी डेबिट साइड पर, बट आपने उसको कहाँ कर दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज रिटर्न अकाउंट का होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये था आपका राइट, ये हो गया आपका रॉन्ग। रेक्टिफाई कर देते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री क्यों नहीं बनी, डबल एंट्री सिस्टम क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टोटल की बात की गई है, एक बुक का टोटल, ठीक है, जैसे हम पेज का टोटल करते हैं उसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, तो सिर्फ टोटलिंग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ जर्नल एंट्री नहीं बनी। अब सेल्स रिटर्न को डेबिट होना था, तो आप सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 710 रुपीज, ठीक है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं होना था, रॉन्ग एंट्री है ये, मतलब रॉन्ग पोस्टिंग की है, तो आप इसके उठा करके डेबिट में ले आइए, तो ये डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि हमें जिसका इफेक्ट खत्म करना होता है उसे हम अपोजिट साइड पर लिख देते हैं 710। अब क्रेडिट में क्या रखें, कुछ भी नहीं है, टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1420। सिंपल, पोस्टेड देख के पता चल ही गया था, हम पहले ही 90% श्योर हो गए थे कि सस्पेंस आ सकता है। देखिए आ गया ना। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹850 वर रिटर्न टू भारद्वाज। गुड्स जो थे 850 के वो भारद्वाज को रिटर्न किए गए हैं, यानी कुछ खरीदा होगा तभी तो आपने रिटर्न किया। बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 580। तो देखिए दो एरर है, 850 अमाउंट की एरर है और दूसरा हमारी जर्नल एंट्री का, है ना। अब ध्यान से देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जहां पर भी आपको रिकॉर्डेड वर्ड नजर आएगा इसका मतलब जर्नल एंट्री हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल में होती है, लेजर में या सब्सिडरी बुक में तो पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी पोस्टेड, अगर, ऑल्दो इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर रिकॉर्डेड वर्ड यूज हो गया है तो ऑब्वियसली यहाँ जर्नल एंट्री ही बनेगी, तो हम जर्नल एंट्री बनाकर देखते क्या बनती है। अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं भारद्वाज को, तो हमारी एंट्री बनती है भारद्वाज काउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने कुछ खरीदा तभी तो रिटर्न किया। अमाउंट थी 850, बट हमने रॉन्ग एंट्री क्या की, हमने उसको रिकॉर्ड किया परचेज बुक में, तो हमने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू भारद्वाज और अमाउंट भी रॉन्ग लिखी है 580, ठीक है। अब हम रेक्टिफाई कर देते हैं, सिंपल है, सस्पेंस के चांसेस तो है ही नहीं। रेक्टिफाई एंट्री करिए सीधा कंपैरिजन करके। भारद्वाज को डेबिट करना था तो भारद्वाज को डेबिट कर दीजिए। भारद्वाज को डेबिट कितने से करना था, 850 से, मगर रुकिए, भारद्वाज को डेबिट करना है 850 से, लेकिन भारद्वाज रॉन्ग एंट्री में तो क्रेडिट होया पड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। अगर इसका इफेक्ट खत्म करना है तो भारद्वाज को डेबिट में लाना पड़ेगा। भारद्वाज का नाम ऑटोमेटिकली डेबिट में लिखा है, तो 850 ये वाले प्लस 580 ये वाले, ठीक है, रेक्टिफाई वाले, तो आपका टोटल हो जाएगा 1430, ठीक है। अब टू परचेज रिटर्न, क्रेडिट में होना था तो आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट में लिख दीजिए 850, और ये परचेज अकाउंट डेबिट में नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उसको उठा करके आप क्रेडिट में ले आइए, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट क्लोज करना है। इस तरीके से ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई, और देखिए सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हुआ। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब बस हमें एक छोटा सा वीडियो और बनाना है जिस पर हम देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है। ये तो जनरल एंट्रीज है ना, सस्पेंस अकाउंट अगर बनाने को बोला जाए तो कैसे बनेगा, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक अपनी बुक से इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।